हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा था। हमने अभी हमारे फूड्स में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है कि नहीं उसके लिए टेस्ट पढ़ा था, स्टार्च टेस्ट। और हमारे फूड्स में प्रोटीन प्रेजेंट है कि नहीं उसके लिए भी हमने कुछ टेस्ट थे, उनके 4 स्टेप्स थे वो किए थे। फिर हमने फैट्स के लिए पढ़ा था कि किसी रैप पेपर से फूड आइटम्स को हम लोग रैप कर देते हैं और फिर हम ये देखते हैं कि पेपर्स को अनफोल्डिंग करके कि वहाँ पे ऑयल डिपोजिशन है कि नहीं है। अगर ऑयल डिपोजिशन होता है तो वो फैट्स दिखाता है। फिर हमने उसके बाद क्या पढ़ा था, हमने उसके बाद पढ़ा था कि वाइटमिन्स क्यों होते हैं, उनकी क्या इम्पोर्टेंस होती हैं। वो प्रोटेक्शन करते हैं हमारी बॉडी को अगेंस्ट डिजीज़ेस और हमारे आइज़, बोन्स, टीथ, गम्स इन सबको हेल्दी रखने में काम करते हैं। नेक्स्ट हम ये पढ़ते हैं कि और भी क्या क्या फूड्स आइटम्स हमारे फूड में होते हैं, कौन कौन सी आइटम्स फूड्स में होते हैं। तो अदर ऑप्शन है मिनरल्स। ठीक है, मिनरल्स भी हमारी बॉडी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, और वो स्मॉल अमाउंट में भी रहे तो भी काम हो जाता है। क्यों इम्पॉर्टेंट होता है? क्योंकि आप देखेंगे मैंने अंडरलाइन किया हुआ है चीज़ों को, देखिए, क्योंकि फॉर प्रॉपर ग्रोथ के लिए और मेंटेनिंग ऑफ गुड हेल्थ के लिए। देखिए, प्रॉपर ग्रोथ और मेंटेनिंग ऑफ गुड हेल्थ आर द 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू मिनरल्स। ठीक है, तो मिनरल्स में इतने थे। अब ये होता है कि क्या आप जो फूड सोर्स ले रहे हो उसमें हमेशा ऐसा तो नहीं होगा ना कि उसमें प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट ना हो, फैट्स ना हो। तो जो भी हम फूड आइटम्स लेते हैं उसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट सारी चीज़ें होती हैं, बट डिपेंड करता है कि कोई चीज़ ज़्यादा हो सकती है, कोई चीज़ कम हो सकती है। जैसे एक एग्जांपल दिया है कि राइस हैज़ मोर कार्बोहाइड्रेट देन एनी अदर न्यूट्रिएंट, इसलिए हम लोग राइस को क्या कहेंगे, कार्बोहाइड्रेट ही कहते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ें फूड में दूसरी चीज़ें जो न्यूट्रिएंट्स होती हैं, जो हमारी बॉडी को नीड्स होती हैं, तो वो क्या होती हैं, वो होती हैं डाइटेटरी फाइबर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम्स में इससे क्वेश्चंस बन जाते हैं कि डाइटेटरी फाइबर्स क्या होते हैं, मेनली क्या होते हैं डाइटेटरी फाइबर्स। तो डाइटेटरी फाइबर्स को हम लोग रफेज भी कहते हैं। ये क्या करते हैं, मेनली प्रोवाइडेड, ये कहाँ से ये हमें मिलते हैं, प्लांट्स फूड्स के थ्रू हमें मिलते हैं। ठीक है, ये प्लांट्स के प्रोडक्ट्स होते हैं जो हमें फूड्स में मिलते हैं। जैसे कि लाइक आप पल्स लीजिए, वो पल्स क्या होता है, प्लांट से ही तो आते हैं। पोटैटो है, वो भी प्लांट के पार्ट है। फ्रेश फ्रूट्स है, तो ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये सब रफेज हैं। ठीक है, ये प्लांट के प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, रफेज कोई न्यूट्रिएंट नहीं प्रोवाइड करते हैं, बट ये एसेंशियल कंपोनेंट होते हैं फूड के। क्यों? क्योंकि जो भी अनडाइजेस्टेड फूड होता है ना, उनसे गेट आउट होने के लिए या फिर गेट रिड ऑफ होने के लिए हमें हेल्प करते हैं। तीसरी, लास्ट और फाइनल चीज़ हमारे फूड्स में क्या पाई जाती है, वो होता है वाटर। आप देखेंगे कि आप जब खाना खाते हैं तो खाना खाने के साथ आप अपने, मान लीजिए आपने मतलब फूड लिया, उसके बाद आप पानी भी तो लेते हैं, या फिर वाटर इज़ आवर बेसिक रिक्वायरमेंट। विदाउट वाटर नोबडी कैन सर्वाइव। ओके, तो वाटर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हमारे फूड कंपोनेंट पे अगर हम वाटर देखेंगे तो उसकी क्या इम्पॉर्टेंस है। तो सबसे फर्स्ट, वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू अब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम द फूड। जो भी न्यूट्रिएंट्स फूड्स में प्रेजेंट होते हैं उनको अब्जॉर्ब करने में वाटर क्या करता है, हेल्प करता है। इट्स ऑल्सो हेल्प इन थ्रोइंग आउट सम वेस्टेज फ्रॉम आवर बॉडी। और ये क्या करता है, जो भी वेस्ट होते हैं हमारी बॉडी में से उनको थ्रो आउट करने का भी काम करता है। जैसे कि यूरिन से और स्वेट के थ्रू। तो इट्स हेल्प इन थ्रोइंग आउट सम वेस्टेज फ्रॉम आवर बॉडी, जैसे यूरिन और स्वेट। नॉर्मली क्या होता है, जो नॉर्मली हम अब हम वाटर कैसे लेते हैं, हम लोग ड्रिंक के थ्रू लेते हैं, मिल्क, टी, इन सब में। लेकिन और भी तो चीज़ होती हैं जिससे हम लोग वाटर लेते हैं। जैसे कि आप एनसीईआरटी में देखेंगे एक एक्टिविटी कराई गई है, इसमें ये बताया गया है कि आप लेमन लीजिए या फिर आप टोमेटो लीजिए, जब भी हम उसको कट करते हैं ना, तो वहाँ पे हमें थोड़ा सा ना वाटरी हमारे हैंड्स हो जाते हैं। तो व्हाट इट शोज़ दैट कि उसमें कुछ वाटर्स है। जैसे कि वेजिटेबल्स को कट करते हैं, फ्रूट्स को अगर हम पील ऑफ करते हैं, तो वहाँ पे भी हमें कुछ वाटरी अमाउंट्स मिलता है। तो जो अब तक हमने जो भी पढ़ा उसमें हमारी कंपोनेंट ऑफ फूड में उसमें क्या क्या थे, कार्बोहाइड्रेट्स थे, प्रोटीन्स थे, फैट्स थे, वाइटमिन्स थे और मिनरल्स थे और वाटर था। और ये सारे एलिमेंट जो होते हैं ये सब मेन कंपोनेंट होते हैं हमारे फूड के। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बैलेंस डाइट, कि हमें कितने मात्रा में कैसे फूड्स को लेना चाहिए।